फैटी लीवर के बारे में तो हम लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा और उसकी वजह ये है कि ये कंडीशन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है और इसके केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। 10-20 साल पहले तक फैटी लीवर आम तौर पर उन लोगों को होता था जो शराब पीते थे और शराब पीने की वजह से उनके लीवर में डैमेज होता था और वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा फैट या चर्बी जमा हो जाती थी और वो फैटी लीवर पैदा करती थी और ये कंडीशन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहलाती है। लेकिन इस दौर में मौजूदा दौर में हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे खान पान की ख़राबियों की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी शराब नहीं पीते हैं और उसके बावजूद उनको फैटी लीवर हो रहा है। इसीलिए इस कंडीशन को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं, यानी शराब ना पीने के बाद भी हमारे जिगर में, हमारे लीवर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो रही है। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें फैटी लीवर हो गया है तो हम क्या अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीली करके और अपने खान पान को सुधार के अपने लीवर को पहले की तरह नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खाना है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर है और वो कौन सी इन अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीली के साथ साथ खान पान में तब्दीली के साथ साथ वो कौन सी यूनानी दवाएं हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लीवर की सेल्स जो हिपैटोसाइट्स कहलाती हैं, अगर इनमें लीवर की वज़न का 5% से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो वो फैटी लीवर कहलाता है। लीवर का वज़न मेल्स में आमतौर पर 1400 से 1600 ग्राम के बीच में होता है और फीमेल्स में ये 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। तो अगर 5% से ज़्यादा वहाँ फैट है तो ये फैटी लीवर कहलाता है। शुरू में जब फैट वहाँ जमा होता है तो आमतौर पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, कोई सूजन नहीं होती है, तो वो सिर्फ सिंपल फैटी लीवर होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये और फैट बढ़ता है तो इस फैट के अंदर तब्दीली होती है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और उसकी वजह से तमाम तरह के फ्री रेडिकल्स आते हैं और ये वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तोड़ फोड़ होती है वहाँ। उसकी वजह से हमारे लीवर के सेल्स में सूजन आती है जिसे हम कहते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीरियोहेपेटाइटिस। तो जब नैश होता है तो उसके बाद की कंडीशन फाइब्रोसिस होती है और अगर इसको ठीक से हम लोगों ने रोका ना तो और आगे कंडीशन ख़राब होती है, तो वो कंडीशन सिरोसिस कहलाती है जो कि रिवर्सिबल नहीं होती है। तो अगर हमने अपना अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें फैटी लीवर आया है, तो हमें फ़ौरन सावधान हो जाना चाहिए और अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीली करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बात की कि 2 तरह का आमतौर पर होता है, एक तो उन लोगों को जो शराब पीते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर, और दूसरे वो लोग जो शराब नहीं पीते हैं जिसे हम लोगों ने NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहा था। NAFLD को आपने एक नया नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीरियोटिक लीवर डिजीज़। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। शरीर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब होता है तो कई चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और उसमें जो ख़ास चीज़ें हैं, एक तो हमारे एब्डोमेन में यानी हमारे पेट के आसपास चर्बी जमा हो जाती है जिसे हम कहते हैं तोंद निकल आई है। ब्लड प्रेशर हमारा गड़बड़ करता है, शुगर लेवल गड़बड़ रहती है और हमारी जो लिपिड की लेवल है वो भी गड़बड़ होती है। तो ये सब मिलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाती हैं। तो अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है हमें तो कई बड़ी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे लीवर में फैट जमा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में जब हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमको अपना वज़न घटाना है, अपने वज़न को नियंत्रण में रखना है। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि अगर हम 5 से 10% भी अपना वज़न घटा लेते हैं तो ये लीवर से फैट को हटाने में बहुत मदद करता है। तो हमारा आइडियल वज़न कितना होना चाहिए ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं? देखिए, बहुत से लोग समझते हैं कि हमारे उम्र इतनी है इसलिए हमारा वेट इतना होना चाहिए। उम्र के साथ वेट का कोई रिश्ता नहीं है। वज़न हमेशा लंबाई के हिसाब से होता है।
तो अपनी लंबाई आप सेंटीमीटर में नापिए, और अगर आप पुरुष हैं तो उसमें से 100 माइनस करिए। जो लंबाई आपकी सेंटीमीटर में आई है उसमें से 100 घटाइए, जो फिगर आएगी वो आपका आइडियल वज़न होगा। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर आई है, उसमें से आपने 100 माइनस किया, तो आपका आइडियल वज़न 60 होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं तो आप अपनी लंबाई सेंटीमीटर में नापिए और उसमें से 105 माइनस कीजिए, तो जो गिनती आएगी वो आपका आइडियल वज़न होगा। तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप उसमें से 105 माइनस कीजिए, तो 55 केजी आपका आइडियल वज़न होना चाहिए। तो अपने वज़न को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है, तो और या लीवर की और कोई बीमारी है जैसे हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करके और उसका इलाज प्रॉपर लेना चाहिए। जब वो बीमारियां कंट्रोल में रहेंगी तो फैटी लीवर भी कंट्रोल में आएगा। वज़न घटाने के लिए हमें खान पान में तो परहेज़ करना ही है, साथ में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एरोबिक एक्सरसाइज करना है और वेट ट्रेनिंग करना है। एरोबिक एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज होती हैं जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ता है। साइकिलिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, इसके अलावा जो रनिंग हो सकती है या कोई स्पोर्ट हो सकता है, ब्रिस्क वॉकिंग भी हो सकती है, तेज़ तेज़ चलना। अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो वो फैटी लीवर को दूर करने में मदद नहीं करता है। इतनी तेज़ आपको चलना है कि आपकी सांस फूल जाए, आप अगर बात करना चाहें तो आप बात ना कर सकें। तो 30 मिनट कम से कम डेली करना है और हफ्ते में 5 दिन करना है ये एरोबिक एक्सरसाइज। और साथ में आपको वेट ट्रेनिंग करना है। हफ्ते में 2 दिन थोड़ा बहुत आप वेट ट्रेनिंग करें, तो जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके फैटी लीवर को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। एक बात का ख्याल रखना है कि हमें एकदम से अपने वज़न को नहीं घटाना है, वज़न को धीरे धीरे करके घटाना है। अगर हम एकदम से ऐसे मेज़र करते हैं, ऐसी कोई चीज़ करते हैं कि एकदम से हमारा वज़न कम होता है, तो इससे फैटी लीवर और बढ़ सकता है, लीवर को और नुकसान हो सकता है। अब खान पान में जो परहेज़ करना है उस पर सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि क्या नहीं खाना है, उसके बाद होगी खाने वाली चीज़ों की बात। सबसे पहली चीज़ जिससे हमें बचना है वो है शुगर और शुगर से बनी हुई चीज़ें। सबसे ज़्यादा फैटी लीवर को नुकसान शुगर से पहुंचता है। तो शक्कर से बनी हुई कोई भी चीज़, मिठाई हो सकती है, तमाम तरह के जो ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं या सोडा है या फ्रूट जूसेस हैं या इस तरह के पैक जूस हों या फ्रेश जूस हों, इस तरह के कोई जूस आपको नहीं लेने हैं। साथ में आपको बेकरी वाले आइटम नहीं लेने हैं जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है और साथ में उसमें इस तरह के फैट हैं जो नुकसान करते हैं। तो किसी तरह का बेकरी का आइटम नहीं लेना है। जो फ्राइड फूड है, तले हुए हैं, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, इस तरह की चीज़ें नहीं लेना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, बन, इस तरह की कोई चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, जो पैकेट में चीज़ें मिल रही हैं, वो चिप्स हो सकती है और कोई चीज़ है जो पैकेट में मिल रही हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, फैट ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं, कई तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होते हैं, ये सब मिल के लीवर को नुकसान करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों से आपको बचना है। आइसक्रीम, पेस्ट्री, कुकीज़ जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना है फैटी लीवर की कंडीशन में। अब सवाल है कि क्या खाया जाएगा। देखिए, होल ग्रेन इस्तेमाल करना है, जो साबुत अनाज हैं उनका इस्तेमाल होगा। सारे तरह के अनाज इस्तेमाल हो सकते हैं। गेहूं की रोटी खाई जा सकती है, गेहूं का आटा बगैर छना हुआ, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बेहतर ये है कि हम गेहूं, बाजरा, जौ, रागी, ज्वार, इस तरह के चना, इसको बदल बदल के इस तरह के आटों का इस्तेमाल करें, उसकी रोटी का इस्तेमाल करें, या फिर हम इनको मिला करके जो मल्टीग्रेन आटा बनता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल, जो वाइट राइस है, उसका इस्तेमाल ना करना बेहतर है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा चावल लें
और उसके साथ ज़्यादा से दाल, सलाद और ज़्यादा सी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है थोड़ी मात्रा में। जो सीज़नल फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स यानी सारी सब्जियों का इस्तेमाल हो सकता है। ख़ास तौर पर जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल इस फैटी लीवर में बहुत बेहतर होता है। पालक है, सरसों है, सोया मेथी है, इस तरह की और जो साग वाली सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल जो हैं यानी गोभी के ख़ानदान वाली जो सब्जियां हैं, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, उसका इस्तेमाल भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। उसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो लीवर से फ़ैट को हटाने में मदद करती हैं। इसी तरह चुकंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्ज़ी है फैटी लीवर के लिए। चुकंदर में जो चीज़ें हैं वो बहुत फ़ायदा करती हैं फैटी लीवर की कंडीशन में। तो चुकंदर के जूस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इसको स्टीम करके सलाद के तौर पर या इसकी सब्ज़ी का इस्तेमाल भी काफ़ी बेहतर है। तमाम तरह के सीज़नल फल जो हैं वो खाए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर बेरीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। किसी तरह की बेरी हो, ब्लैकबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, ब्लूबेरी हो, रसबेरी हो, सारे तरह की बेरीज़ का इस्तेमाल और सारे सीज़नल फल का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में किया जा सकता है। फैटी लीवर की डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप राजमा, छोले, चना या और कई तरह की दालों से प्रोटीन को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, जो फैट फ्री मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे बनी हुई दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, पनीर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी तरह टोफू का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वेजिटेरियन सोर्स में ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हो सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इस वेजिटेरियन सोर्स के साथ साथ आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसमें जो फ़ैट है वो नुकसान करता है। फैटी लीवर में हेल्दी फ़ैट का भी अच्छा खासा रोल है, तो हम हेल्दी फ़ैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल सलाद जो हम खा रहे हैं ज़्यादा सी उसमें ड्रेसिंग के तौर पे किया जा सकता है। जो मस्टर्ड ऑयल है हमारा उसका भी लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। या हेल्दी फ़ैट के लिए हम नट्स और सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, पम्पकिन सीड, इसके अलावा अलसी और तिल, इस तरह की चीज़ जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम हेल्दी फ़ैट वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो हेल्दी फ़ैट भी इसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो लीवर है उसकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर साबित होती हैं, उसमें से एक है नींबू। हम एक नींबू सुबह 1 गिलास पानी में उस निचोड़ करके और उसको एक्स्ट्रा के साथ नहार मुँह पी सकते हैं। तो नींबू जो है वो लीवर की हेल्थ को बेहतर करने में बहुत मदद करता है। ग्रीन टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो फैटी लीवर को दूर करने में मदद करते हैं। इसी तरह ब्लैक कॉफ़ी है, 1 से 2 कप दिन में ब्लैक कॉफ़ी पी जा सकती है, लेकिन उसमें शुगर नहीं डालना है और किसी तरह का कोई क्रीम नहीं डालना है। टर्मरिक या हल्दी भी फैटी लीवर को ठीक करने में मदद करती है। तो हम 1 गिलास पानी में 1/4 से हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर मिला के और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिला करके सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर में खाने के बाद पी सकते हैं। या रात में सोते वक्त जो स्किम्ड मिल्क है उसमें हम 1/4 टीस्पून 1 गिलास में मिल्क में और या आधा टीस्पून हम टर्मरिक पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च जो है ब्लैक पेपर वो डाल के पी सकते हैं। तो हल्दी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें यह ख्याल करना है कि रात का खाना हम जितनी जल्दी खा सकें उतना बेहतर है, क्योंकि अगर हम बहुत देर रात तक जगते हैं, देर रात तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारे लीवर को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता है। तो जितनी जल्दी हम खा लेंगे रात का खाना और उसके बाद रात में कुछ नहीं खाएंगे तो लीवर को रेस्ट मिलेगा और वो अच्छे ढंग से रिपेयर होगा। अच्छी नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो भी हमारा फैटी लीवर जल्दी ठीक नहीं होता है। तो नींद भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम रात का खाना जल्दी खाएं और उसके बाद हम ठीक से अच्छी नींद लें। अपनी लाइफ स्टाइल में ये तब्दीलियां हम करें और जो
हम खान पान में तब्दीलियाँ करें। इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो यूनानी की कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से एक दवा है अर्क मको और दूसरी दवा है अर्क कासनी। दोनों ये क्लासिकल दवा है यूनानी की, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो 50 ml अर्क मको और 50 ml अर्क कासनी, यानी चाय वाला 1 कप हम लें, उसमें आधा कप जो है वो अर्क मको लें और आधा कप उसी में अर्क कासनी मिला लें और इसको एक बार सुबह नहार मुँह पी लें। अगर फैट ज़्यादा है हमारे लीवर में तो हम इसको 2 बार पी सकते हैं, शाम के खाना खाने से पहले भी पी सकते हैं। तो एक तो ये दोनों अर्क का इस्तेमाल करना है। दूसरी हमदर्द कंपनी की टैबलेट है जिग्रॉल। ये 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद और 2 गोली शाम को खाने के बाद 2 वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। हम 1 से 3 महीने तक ये लाइफ स्टाइल और अपना परहेज़ और इन दवा का इस्तेमाल करें तो हमारा फैटी लीवर आम तौर पर वो रिवर्स हो जाता है, बेहतर हो जाता है। हम 1-2 महीने के बाद जांच कराएं, अगर हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो हम ये दवा बंद कर दें। लेकिन लाइफ स्टाइल में जो हमने तब्दीली की है, जो हमने खाने पीने में परहेज़ रखा है, इसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसको लाइफ के साथ साथ करना पड़ेगा। हाँ, जब हमारा लीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, हम ठीक हो जाएं, तो कभी कभी हम बदपरहेज़ी कर सकते हैं। कभी हमारा अगर कोई ओकेज़न है या कोई बहुत दिल चाह रहा है तो हम बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है और बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि फैटी लीवर से मुतालिक ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको फैटी लीवर है तो आप अपनी डाइट को इस तरह से चेंज करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। और जब आप इस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाते हैं और इस तरह की डाइट अपनाते हैं, न सिर्फ फैटी लीवर ठीक होता है, बल्कि और कई बीमारियां जो अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट डिजीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उन सब में आराम मिलता है। और अगर कोई तकलीफ़ उस तरह की नहीं है तो उस तकलीफ़ जल्दी फिर नहीं आती है। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को ज़रूर बेहतर रखिए और अपने खान पान में ज़रूर संयम बरतिए। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।